अभी देखो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये चार्ट बना रखा है। अब ये चार्ट बना रखा है, इसको रट्टा लगा लेना है, ठीक है। अब इस बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में, तो इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन 25 है जो कि CBSE 2019 में क्वेश्चन में आ रखा है। तो पहले तो देखो कि अगर कोई भी कैपिटल अकाउंट है, उस कैपिटल अकाउंट में हम कोई भी चीज़ें देते हैं तो उसे क्या करते हैं हम, क्रेडिट। कोई भी चीज़ लेते हैं तो क्या होता है, डेबिट। मतलब पार्टनर्स को अगर कोई भी चीज़ दे रहे हो तो वो क्या होगा, क्रेडिट। पार्टनर से ले रहे हो तो क्या होगा, डेबिट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से लिया जाता है, तो लिया जाता है कि इसका मतलब कैपिटल अकाउंट इस समय क्या होगा हमारा, डेबिट। अगर मैं कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसकी वजह से हो रहा है, IOC इंटरेस्ट, सॉरी IOD की वजह से हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इलस्ट्रेशन 25 में क्या कह रहा है, इलस्ट्रेशन 25 कह रहा है कि अगर मान के चलो छवि और नेहा पार्टनर है और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली है, और छवि विड्रॉ कर रहा है फिक्स अमाउंट ईच क्वार्टर में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखा है आपका 6%, जो कि है ये रहा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 900। तो इसमें हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका काम नहीं आएगा, अभी हमें इसका काम नहीं आएगा। चलो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अगर छवि ने ड्राइंग करी कितने की, इक्वल वो अमाउंट बताने का, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे रखा है, तो हमें पता है कि 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नीचे आएगा, और ये जो अमाउंट है किससे लिया जाएगा, छवि से, 900 रुपये का। और छवि से कितना लिया जाएगा, 900 रुपये। तो ये छवि इधर ऊपर आ जाएगी, छवि कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो कि हो जाएगा डेबिट कितने से, 900 रुपये से। सेम यही है, कोई ज़्यादा नहीं है कुछ इसमें, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अगर बात करूँ मैं ये इलस्ट्रेशन नंबर 26 की, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम बाद में देख ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है रेगुलर इंटरवल पे हमें ड्राइंग नहीं हो रखी। अगर मैं ये फार्मूला की बात करूँ, ये वाली फार्मूला कब यूज़ होगा, जब आपका रेगुलर इंटरवल में ड्राइंग हो रखा है। रेगुलर इंटरवल मतलब मंथली है तो मतलब हर मंथ हो रहा है, क्वार्टरली है तो हर 3 महीने में क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा है, और हाफ ईयरली है तो हर 6 महीने में होता है। तो ये रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए, तो ही ये हम इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं नीचे, वो रेगुलर इंटरवल में नहीं है, तो उस पर हम लगाएंगे एक प्रोडक्ट मेथड होता है, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड होता है, वो लगाएंगे तो हो सकता है, ठीक है। चलो उसकी बात अलग है। अभी हम नीचे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हम देखें इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 27 पे आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 27 क्या कहता है, इलस्ट्रेशन नंबर 27 कह रहा है कि 10,000 का पर मंथ है, मतलब रेगुलर इंटरवल। इस पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कह रहा है 15% का है। बिगिनिंग में निकालना है, मिडल में निकालना है, और एंड में निकालना है, ठीक है। बिगिनिंग, मिडल और एंड। आपने ऊपर से देखा होगा बिगिनिंग में आपका कितना परसेंट है, 6.5 अपॉन में 12 लेंगे, मिडल में लेंगे 6 अपॉन में 12, और एंड में लेंगे कितना, 5.5 अपॉन में 12, ठीक है। ये कितना होगा अगर मैं ईयरली बेसिस पे, तो पूरे साल में इसने कितना निकाले होंगे पैसे, 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट पार्ट कह रहा है बिगिनिंग का, तो बिगिनिंग में कितना होता है, 6.5 अपॉन में 12, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15 अपॉन में 100, ठीक है। बेसिकली हमें ये रट्टा लगाना है, बाकी इन्फॉर्मेशन तो दे रखी होगी। तो इस बेसिस पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9,750, ठीक है।
ये काटोगे आप 100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 इंटू 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का ही 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है, मिडल में क्या होगा 6/12 मल्टीप्लाई बाय 15/100। तो ये 2 एंड 6 और 0, तो 600 इंटू 15 9,000। नेक्स्ट 1,20,000 सेम, मिडल हो गया, बिगिनिंग हो गया, एंड कितना है 5.5/12 मल्टीप्लाई बाय 15/100। तो ये आएगा जैसे कि हमने देख रखा है 8250। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 27 तो ऐसे हो जाएगा। बात आती है इधर नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 28। ये क्वार्टरली बेसिस पे है, क्वार्टरली बेसिस है, मतलब 60,000 क्वार्टर में हो रहा है, 60,000 क्वार्टर में हो रहा है, 90,000 क्वार्टर में हो रहा है। ठीक है, तो इसे कैसे करना है, तो फर्स्ट मैं देखूं, अगर ये 60,000 क्वार्टर में हो रहा है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, एक साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो कितने का हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, इधर कितना होगा सेम 2,40,000, 60,000 इंटू 4, और यहाँ पे कितना है 90,000 है, और 90,000 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 3,60,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितने से, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, तो 10/100, 10/100, 10/100। ठीक है, मल्टीप्लाई 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 अपॉन में 12 अपॉन में 12 अपॉन में 12। बेसिकली अगर इधर बात करें बिगनिंग में कितना लगता है इधर 7.5। ये देखो एंड है, मिडिल नीचे है, अगर मिडिल की बात करो तो मिडिल में लगेगा कितना 6, और एंड में कितना लगेगा 4.5। तो इस तरीके से आप तीनों का निकाल सकते हैं। तो इसका कितना आएगा 15,000, 9,000, 18,000। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, ये हाफ ईयरली बेसिस पर है। देखो कह रहा है कि 1 अक्टूबर को इन्होंने विड्रॉ करा, शेयरिंग प्रॉफिट है इक्वली, स्टार्ट करा बिजनेस, ए ड्रॉ कर रहा है रेगुलर 4,000, कितना बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ के लिए, मतलब 6 मतलब हाफ ईयरली। ठीक है, 6 मंथ के लिए करना है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, 4,000 इक्वली कर रहे हैं, 4,000 इक्वली का मतलब है 4,000 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो कितना 24,000 कर रहे हैं 6,000 6 महीने में। ठीक है, तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है 5% है, तो 5/100 करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अपॉन में 12 लेंगे, ऊपर क्या क्या लेंगे, देखो अगर बिगिनिंग है, इसमें क्या कह रहा है जी, आप बिगिनिंग में भी निकालो, एंड में भी निकालो, और मिडल में भी निकालो। ठीक है, अगर बिगिनिंग है तो आपको कितना लेना पड़ेगा 3.5, जो कि ये ले रखा है। मिडल है, जैसे अगर मिडल में देखा जाए तो आपको कितना लिखना पड़ेगा 3, ये देखो मिडल का है, और एंड में कितना लेना पड़ेगा आपको 2.5, तो ये है एंड, ये है मिडल, और ये है बिगिनिंग। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं करने की, बाद में मैं करा दूंगा इसको, ये वाले को, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट नीचे आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 32, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसमें से अल्का विड्रॉ वाला तो निकाल सकते हैं, बाकी ये जो दूसरा मेथड है ये प्रोडक्ट मेथड से होगा। तो इससे अच्छा है कि पहले हम प्रोडक्ट मेथड देख लें, और प्रोडक्ट मेथड देखने के बाद ये क्वेश्चन करें तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब आ जाओ ऊपर, ये है
क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 26। इलस्ट्रेशन 26 क्या कह रहा है देखो अब एक बार। कह रहा है कैलकुलेशन करना है मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करना है। कितने परसेंट का? 15% का। ठीक है बात की, लेकिन क्या इसमें रेगुलर इंटरवल है? नहीं, रेगुलर इंटरवल में है नहीं। देखो पहले क्या हो रहा है, मई में हो रहा है, फिर अगस्त में हो रहा है, फिर सितंबर में हो रहा है, जनवरी में हो रहा है, मार्च में हो रहा है, तो रेगुलर इंटरवल है नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड तो छोड़ दो, प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर लो, सबसे बेस्ट रहता है प्रोडक्ट मेथड। इसमें सबको आपको इसमें अलग अलग निकालना पड़ता है। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले आप एक तो टेबल बना लेना। ठीक है, ये हमारी डेट और ये हमारा अमाउंट जो कि दे रखा है। ठीक है, फिर हम इधर निकालेंगे नंबर ऑफ मंथ्स पेंडिंग, फिर उसको प्रोडक्ट करके अमाउंट निकाल देंगे। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूँ इधर, सबसे पहले इधर लेना पड़ेगा हमें डेट, सेकंड में हमें लेना है क्या है आपको? अमाउंट। दूसरा नंबर ऑफ मंथ्स, कब तक के लिए? अप टू 31 मार्च, और इधर आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, देखते हैं सबसे क्या कह रहा है। पहले कह रहा है 1 मई, दूसरा कह रहा है 1 अगस्त, तीसरा कह रहा है 30 सितंबर, 31 जैन एंड 31 मार्च। मार्च। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो इसका है 2000 का अमाउंट, इसका है 5000 का अमाउंट, इसका है 2000, 6000 और 2000। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स कितना? अप टू 31 मार्च तक कितने मंथ्स पड़ते हैं? अगर मैं बात करूं यहाँ से, ये देखो अगर आप यहाँ पर हो 1 मई को अगर हो आप, तो आपको क्या होगा? पूरा का पूरा मई, ये पूरा का पूरा मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो कितने मंथ्स हो जाते हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने मंथ्स? 11 मंथ्स हमें होते हैं। क्या देखना पड़ता है कि अगर मैं 1 मई को खड़ा हूँ तो मुझे 31 मार्च तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 31 मार्च तक जाने के लिए मुझे टाइम लगेगा 11 मंथ्स का। अगर मैं अगस्त में खड़ा हूँ तो देखते हैं, अगस्त में खड़े हैं तो ये रहा अगस्त पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर कितना आएगा? 8। अगर मैं बात करूँ 30 सितंबर की बात आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 30 सितंबर नहीं लेना, आपको अक्टूबर से लेना, क्योंकि सितंबर तो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है ये, तो मुझे अक्टूबर से लेना। तो अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, तो 6 महीने। ऐसे इसका भी 2 महीने आएगा, इसका आएगा मार्च, 31 मार्च तक जाना है और मार्च में ही है तो हमें 0। फिर आपको इसका प्रोडक्ट करना है, तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 22,000, इसका आएगा 40,000, इसका आएगा 12,000, इसका आएगा 12,000 और इसका आएगा 0। फिर इसको आपको टोटल कर देना प्रोडक्ट का जो टोटल आएगा, टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा आपका, ये आएगा लगभग 86,000। और नंबर ऑफ मंथ्स हमारे जो हैं टोटल, ये हैं हमारे टोटल ऑफ नंबर ऑफ मंथ लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपने 86,000 निकाल दिया, ठीक है। 86,000 निकालने के बाद आपको क्या करना है, 86,000 मल्टीप्लाई, इसको करना होगा 1/12, क्योंकि आप प्रोडक्ट मेथड कर रहे हो तो एवरेज निकाल रहे हो एक मंथ का, मंथली बेसिस पे। तो ईयरली आपने प्रोडक्ट कर रहा है तो एक मंथ का एवरेज निकालने के लिए इसमें करना पड़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 15/100। तो आपका जो आंसर आएगा इसमें इसमें जो लगभग आंसर आएगा आपका वो आएगा 86 1070.9, जिसको हम कहेंगे आपको 1070, मैं नीचे लिख देता हूँ, जो कि होगा 1075, ये होगा आपका आंसर इसमें, ठीक है। अब बात आती है इधर, हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे वो देख लेते हैं। ये वाला देखते हैं। कह रहा है इसमें कि अगर कैपिटल अकाउंट आपको दे रखा है अलका एंड अर्चना का, और 4 लाख और 3 लाख का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, मतलब कैपिटल में अमाउंट शो हो रहा है। उन्होंने क्या करा, आफ्टर टेकिंग अकाउंट ड्राइंग, नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको कितने का, 2 लाख का, ठीक है। बात आती है आपको ड्राइंग ऑफ द पार्टनर दे रखा है आपका कितना, 10,000 विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब ये रेगुलर इंटरवल है, रेगुलर इंटरवल। तो इसमें नॉर्मल मेथड हम लगाएंगे, ठीक है। तो अलका का अगर निकालने के लिए हम देखें तो सबसे पहले अलका का निकालेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑफ अलका, ठीक है। कितना है जी, रेगुलर इंटरवल ईच क्वार्टर पे कितना है, 10,000। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी इसकी, टोटल ड्राइंग ईच क्वार्टर पे 10,000 है, तो मल्टीप्लाई बाय कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो आएगा आपका 40,000। तो कैलकुलेशन करेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 6, तो 6/100 मल्टीप्लाई बाय एंड में कितना आता है 4.5 क्वार्टर के अपॉन में 12। तो इसका आंसर जो आएगा वो लगभग आएगा, इसका देख लेते हैं, तो 4,000 मतलब ये 2 आई थिंक 900 रुपये, ठीक है। बात आती है इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में देखो आपका रेगुलर इंटरवल है,
नहीं है। अगर आपका रेगुलर इंटरवल नहीं है तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च, और यहाँ पे आएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले डेट आपकी इसमें क्या दे रखी है? सबसे पहले जो डेट दे रखी है आपकी शायद 31 मई, एंड सेकंड है आपका 1 नवंबर, एंड उसके बाद है 1 फेब। ठीक है, अमाउंट आपका क्या है इसमें? 8,000, 7,000, 8,000, 7,000 और 5,000। ठीक है, नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च। ठीक है, हम कहाँ हैं? 31 मई को, तो 30 अप्रैल तो लेंगे नहीं, मई भी नहीं लेंगे क्योंकि पूरा ख़त्म हो चुका है। तो बैलेंस कितने महीने बचे? 10 महीने। नेक्स्ट, हम कहाँ कहाँ खड़े हैं? नवंबर में। तो जब नवंबर में खड़े हैं तो ये सारी चीज़ें तो आएंगी नहीं, और नवंबर कौन सा है? फर्स्ट, तो हमें नवंबर को कंसीडर करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 महीने। नेक्स्ट, हम फरवरी में हैं, तो फरवरी में 1 फरवरी को, तो फरवरी को कंसीडर करना पड़ेगा। तो 1 और 2, तो फरवरी 2। प्रोडक्ट करेंगे तो इसका कितना आएगा? 80,000, 35,000 और ये 10,000, और इसका टोटल कितना आया हमारे पास? 40, 1,20,000, 1,25,000 शायद, हाँ 1,25,000। तो कैलकुलेशन करने के लिए टोटल जो आपने ड्राइंग करी, टोटल प्रोजेक्ट जो आया 1,25,000 का, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है, इससे कर देंगे आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 625 रुपये। ये 625 और ये 0 से 0। ठीक है, अब आपको इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। इसमें आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल निकालना है और उसका 10% निकालना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग तो हमने 6% ले ही लिया, तो हमें 10% के बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है आपका ये जो ऊपर जो दे रखा था 4 लाख और 3 लाख, ये हमारा कौन सा था? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, देखते हैं। एक तरफ है अलका, एक तरफ है अर्चना। उनका क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 4 लाख और 3 लाख। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 4 लाख और 3 लाख, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालते समय कैलकुलेशन, जब ओपनिंग ऑफ कैपिटल करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो हमने फॉर्मेट याद करा था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करेंगे, माइनस क्या क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है इसमें IOD प्लस आई, और ड्राइंग प्लस करते हैं, और माइनस क्या करते हैं इसमें से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये सब करते थे। तो चलो उसी बेसिस पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या करा है, हमारे पास ड्राइंग है, कितने का ड्राइंग है, हमारे पास ड्राइंग है, हमारे पास है एक तो अलका ने करा है 10,000 का, ठीक है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये कितना होगा 40,000। अर्चना ने कितना करा है 20,000 का, देखो 8,000 20,000 का कैसे, उसने मई में करा था 8,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000। अब माइनस हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो वो तो बाद में की बात है। अभी प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट दे रखा है कितने का, देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट है कितना है 2 लाख, तो 1 लाख इसका अलका का होगा और 1 लाख अर्चना का होगा। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारी जो बाकी बचा वो क्या हो जाएगा, जो अब आएगा हमारे पास, तो वो हो जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। कितना आया ओपनिंग कैपिटल, ये आ गया हमारे पास 3,40,000, और ये आ गया हमारे पास 2,20,000, जिसके ऊपर हमें 10% निकालना है। तो एट द रेट 10% बेसिस पे निकालेंगे तो IOC निकलेगा 34,000 का, और ये निकलेगा 22,000 का, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन होमवर्क है, होमवर्क होमवर्क नई क्वेश्चन समझ आएगा, मैं बता दूंगा ये होमवर्क। ये करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है।